हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चों आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड आई एम हेयर विद यू इन फ्रंट ऑफ यू विद ए न्यू लेक्चर फ्रॉम अल्कोहल्स। वी आर डूइंग अल्कोहल्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। और अल्कोहल्स में हम अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कर रहे हैं बच्चों। आज जो मैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन आपको करवाने जा रहा हूं वो है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स और बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलो लिखते हैं, पहले थोड़ी थ्योरी लिखते हैं, बाद में हम देखेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल्स को बना सकते हैं। तो बच्चे अल्कोहल्स सच एज इथेनॉल, butane 1-ol, etc. Alcohols such as ethanol, butane 1-ol, etc. can be prepared by the fermentation of कार्बोहाइड्रेट को बच्चे आइदर आप शुगर फॉर्म में ले लो और आप कोई स्टार्ची मटेरियल ले लो। बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी ये शुगर में भी स्टार्च, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन हम कैसे कराएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स अब क्या करेंगे? माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे विल बी द सोर्स ऑफ, दीज आर द सोर्स ऑफ biochemical catalysts known as enzymes। तो बच्चे फर्मेंटेशन के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है हमें, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। तो इसीलिए अल्कोहल्स सच एज इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 1-ol etc. ऐसे अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में भी ये शुगर और में भी स्टार्च, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एंड दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर द सोर्स ऑफ बायोकेमिकल कैटालिस्ट्स विच आर नोन एज एंजाइम्स। तो कहने का मतलब कि एंजाइम्स, बायोकेमिकल कैटालिस्ट जो एंजाइम्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में हम कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करवाएंगे और आपको आपके डिजायर्ड अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम शुगर देखते हैं, देन वी विल सी फ्रॉम स्टार्च। लेट अस सी बच्चों। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल देखते हैं फ्रॉम शुगर। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने टेबल शुगर ले लेना है, मतलब जिसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं। तो यू विल टेक सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज और टेबल शुगर। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद water in the presence of invertase. Invertase is a biochemical catalyst which is an enzyme that will break down the sucrose into glucose and fructose. तो सुक्रोज ब्रेक डाउन हो जाएगा इन्वर्टेज की प्रेजेंस में इनटू ग्लूकोज and fructose. So we have broken down sucrose into glucose and fructose
in the presence of an enzyme biochemical catalyst which is invertase। तो आगे बच्चे ग्लूकोज जो है इसका हमने क्या करवाना है, इसका आगे फिर फर्मेंटेशन करवाना है ग्लूकोज का, इसको ब्रेक डाउन करना है। आगे ये किसमें ब्रेक डाउन होकर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बायोकेमिकल कैटालिस्ट विच इज जाइमेज C6H12O6 ग्लूकोज है। इन द प्रेजेंस ऑफ बायोकेमिकल कैटालिस्ट दैट इज कॉल्ड जाइमेज। तो ये ग्लूकोज बच्चों किसमें चेंज हो जाएगा, it will change into two molecules, one molecule of glucose will break down into two molecules of ethyl alcohol plus two molecules of carbon dioxide. It will break down into ethyl alcohol and carbon dioxide. So this is how we can make ethyl alcohol. We can make ethyl alcohol from sugars, from table sugar which was sucrose। आगे हम देखते हैं कि कैसे स्टार्च से we can make ethyl alcohol और इथेनॉल। स्टार्च की फर्मेंटेशन करवाएंगे आगे। लेट अस सी बच्चों। यस बच्चों, आगे हम देखते हैं हाउ कैन बी मेक ethyl alcohol by the fermentation of any starchy material। Second, from starch। So I will take two molecules of starch C6H10O5 N। तो ये एक कंप्लेक्स पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, कंप्लेक्स पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च सबसे पहले डायस्टेज बायोकेमिकल एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें चेंज होगा, माल्टोज में चेंज होगा। तो यू विल सी देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ n molecules of maltose। देन फर्दर माल्टोज की फर्मेंटेशन होगी। स्टार्च एक बार फर्मेंटेशन जब ब्रेक डाउन होगा माल्टोज में, आगे माल्टोज ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में। तो आगे माल्टोज C12H22O11 it will break down into glucose in the presence of biochemical catalyst which is called maltase। माल्टेज की प्रेजेंस में तो इट विल मेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो माल्टोज इट विल मेक ग्लूकोज। देन दिस ग्लूकोज इसकी फर्दर जाइमेज की प्रेजेंस में 300 केल्विन टेम्परेचर पर फिर फर्मेंटेशन होगी एंड ग्लूकोज क्या बनाएगा बच्चे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल मेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, आल्सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे हम स्टार्च की फर्मेंटेशन से भी इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ, चाहे कार्बोहाइड्रेट आपका शुगर की फॉर्म में है, चाहे आपका स्टार्च की फॉर्म में है, हम सुटेबल बायोकेमिकल कैटालिस्ट और एंजाइम का यूज करके वी कैन कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू इथाइल अल्कोहल। ऐसे इन रिएक्शन से बच्चे जो इथाइल अल्कोहल बनता है, ये इथाइल अल्कोहल को वॉश बोलते हैं। द इथाइल अल्कोहल दैट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द अबव रिएक्शंस, बाय द अबव फर्मेंटेशन मेथड, दैट इज नोन एज वॉश। इसको वॉश बोला जाता है और इसकी कंसंट्रेशन होती है 18%। और इस इथाइल अल्कोहल को मैं फर्दर, इस वॉश को मैं फर्दर रेक्टिफाइड स्पिरिट में चेंज कर सकता होता हूं। रेक्टिफाइड स्पिरिट दैट इज
95% 6% कंसंट्रेटेड इथाइल अल्कोहल जो होता है उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड इथाइल अल्कोहल। तो इसको मैं आगे इसकी क्या करवा के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के इसकी मैं वॉश की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के इसको मैं फर्दर किस में चेंज कर सकता हूं, रेक्टिफाइड स्पिरिट में चेंज कर सकता हूं। और इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को आप फर्दर जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करवाते हो विद क्विकलाइन एंड डिहाइड्रेशन विद क्विकलाइन, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट की जब आप फर्दर डिहाइड्रेशन करवाते हो विद क्विकलाइन एंड आप इसकी डिस्टिलेशन करवाते हो, देन डिस्टिलेशन करवाते हो विद सोडियम और कैल्शियम, तो आप आगे 99.8% तक कंसंट्रेटेड इथेनॉल बना सकते हो। 99.8% तक कंसंट्रेटेड इथेनॉल बना सकते हो। मतलब सबसे पहले फर्मेंटेशन से आपके पास 18% तक कंसंट्रेशन वाला इथेनॉल बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। देन आप इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट में चेंज कर सकते हो और रेक्टिफाइड स्पिरिट की डिहाइड्रेशन और डिस्टिलेशन विद सोडियम और कैल्शियम करवा के आप इसको 99.8% तक कंसंट्रेट कर सकते हो बच्चे। आगे एक पॉइंट और रहता है, एक पॉइंट और क्या है कि हम स्टार्च या शुगर्स की फर्मेंटेशन से नॉट ओनली इथाइल अल्कोहल ब्यूटेन 1-ओल की प्रेपरेशन भी कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं ब्यूटेन 1-ओल की प्रेपरेशन। यस बच्चे, तो आगे क्या है, जब मैं स्टार्च की फर्मेंटेशन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम बैसिलस मर्सेनस नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आप क्या देखते हो, स्टार्च से ब्यूटेन 1-ओल और स्टार्च से ब्यूटेन 1-ओल के साथ साथ एसीटोन की भी फॉर्मेशन होती है। एसीटोन की फॉर्मेशन बैसिलस मर्सेनस नाम का आपने एंजाइम यूज करना है। तो हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन 1-ओल। तो देयर वाज स्टार्च C6H10O5 तो कंप्लेक्स पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टार्च, Bacillus, let me check, Mursinus, Bacillus स्टार्च, और इसकी आपने जो फर्मेंटेशन करवानी है वो करवानी है Bacillus Mursinus नाम के एंजाइम के साथ। तो दिस स्टार्च विल चेंज इनटू ब्यूटेन 1-ओल, दैट इज योर ब्यूटेन 1-ओल, और साथ में एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ओनली कार्बोहाइड्रेट्स की या स्टार्च की फर्मेंटेशन से हमें सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही मिलता है, हमें ब्यूटेन 1-ओल या अदर अल्कोहल्स भी मिलते हैं। तो यहां पर जो एंजाइम यूज किया था दैट वाज बैसिलस मर्सिनस। तो इसके साथ बच्चे ये कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल्स बनाने वाला मेथड यहां पर ही खत्म होता है। मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलूंगा।